अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, जो हमारी ये क्लास है, इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग अरेज इन सी प्लस प्लस। पहले जो हमने 3-4 वीडियोस पहले जो हमने अरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने इंटीजर अरेज, कैरेक्टर अरेज, फ्लोट अरेज, बूल अरेज के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग अरेज के बारे में। सबसे पहले स्ट्रिंग अरेज के अंदर होता क्या है, ये सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा इंटीजर अरेज और कैरेक्टर अरेज में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना होता है, इसको इनिशियलाइज कैसे करना है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, ये डाटा टाइप है। उसके बाद हमने क्या करना है, अरे का नाम देंगे, हम कहेंगे अरे का नाम है strar, ठीक है। अब ये हमारा एक बेसिक स्ट्रिंग का जो है हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। लेकिन हमने क्या करना था, अरे बनानी थी स्ट्रिंग की। तो हम आम तौर पे जब इंटीजर की अरे बनाते हैं तो हम कहते हैं इंटीजर ARR और उसके बाद हम उसका साइज़ देते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका साइज़ देंगे कि ये कितनी स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। मतलब कितने इंडेक्सेस इसके अंदर होंगे, कितने जो हैं स्ट्रिंग के एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, या स्ट्रिंग के वेरिएबल्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, या स्ट्रिंग की वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 3, ठीक है, हमने 3 का साइज़ दिया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तो इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, यहाँ पर हम फाइल से इनपुट लेते हैं। तो पहले हम करते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली स्ट्रिंग देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं करूँगा कि स्ट्रिंग 1 एट इंडेक्स 0, ठीक है, कि ये मेरी स्ट्रिंग 1 है और इसका इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम अरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। जैसे यहाँ पे ये 3 साइज़ की अरे है तो इसके अंदर 3 इंडेक्स होंगे, कौन कौन से, 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये 3 साइज़ की अरे बन गई। मतलब कि हमारा जो पहला एलिमेंट होगा, मतलब जो हमारी पहली स्ट्रिंग होगी वो 0th इंडेक्स पे सेव होगी। जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग होगी, जैसे कि मैंने लिखा डबल कोट्स में, डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे कि स्ट्रिंग 2 एट इंडेक्स, ये किस इंडेक्स पे आएगा, पहले इंडेक्स पे, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड पे अपनी इनपुट देंगे, हम कहेंगे स्ट्रिंग 3 एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं हमारे किस तरह ये स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। हमारी ये स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, सबसे पहले जो हमारी पहली स्ट्रिंग थी वो कहाँ स्टोर होगी, इंडेक्स 0 पे, जैसे इंटीजर अरे और फ्लोट अरे में हम करते थे। उसी तरह जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग है वो कहाँ, किस इंडेक्स पे स्टोर होगी, इंडेक्स 1 पे। और जो हमारी तीसरी स्ट्रिंग है वो कहाँ पे स्टोर होगी, इंडेक्स 2 पे, ठीक है। तो हमारे इंडेक्सेस कहाँ से शुरू होते हैं, हमेशा 0 से शुरू होते हैं। ये हमने काम इंडेक्सेस का इंटीजर अरे और कैरेक्टर अरे में भी किया था। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पीछे वीडियो में अरे का, जो अरे की वीडियो है उसके अंदर जाके ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने कंसोल के ऊपर। उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर हम करेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3, क्योंकि 3 साइज़ की हमारी जो अरे है, तो इसलिए हमने 3 दफ़ा इस लूप को चलाना है, ठीक है। और हम करेंगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सी आउट, हम कहेंगे strar, और उसके बाद हमने उसको इंडेक्स देना है कि ये वाला इंडेक्स जो है आपने प्रिंट करना है।
तो हमारा सबसे पहला इंडेक्स कौन सा होता है? इंडेक्स 0, उसके बाद इंडेक्स 1 और उसके बाद इंडेक्स 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि i जो है वो हमारा 0 से शुरू हो रहा है और 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहली दफ़ा i 0 होगा। तो अगर हम i को इसके अंदर लिखते हैं तो पहली दफ़ा i क्योंकि 0 होगा तो हमारा 0th इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 होगा, i प्लस प्लस हो गए तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर i 2 होगा तो हमारा सेकंड इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और जहाँ ही i 3 होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। मैंने इसको रन किया और अब आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले 0th इंडेक्स का क्या प्रिंट हुआ? स्ट्रिंग 1 एट 0 इंडेक्स। फिर उसके बाद i 1 हुआ तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग 2 एट इंडेक्स 1। और हमारा जब तीसरा इंडेक्स प्रिंट हुआ जो कि इंडेक्स 2 पे था, उधर आया स्ट्रिंग 3 एट इंडेक्स 2। ठीक है, तो ये थी आपकी सिंपल स्ट्रिंग अरे कि स्ट्रिंग अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होती हैं और हम उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको नल करते हैं और अब हम यूज़र से इसकी वैल्यू एंटर करवाते हैं। ठीक है, हम उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और क्योंकि हमारा साइज़ 3 है तो हम 3 का ही लूप लगाएंगे और इसके अंदर हम करेंगे सी इन। ठीक है, और उसके अंदर हम करेंगे कि हमें सी इन में इनपुट दो। हमने कहा कि हमें सबसे पहले क्योंकि i 0 होगा तो हम कहेंगे सी इन आप करो 0th इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि सी आउट एंटर स्ट्रिंग एट इंडेक्स। यहाँ पे हम कहते हैं कि आप एंटर करो स्ट्रिंग i प्लस 1, मतलब i प्लस 1 तो i पहली दफ़ा 0 होगा तो हम कहेंगे अब स्ट्रिंग 1 एंटर करो एट इंडेक्स 0। ठीक है, तो i 0 है तो हम सिंपली i को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम उसको कहेंगे सी आउट, हम इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पे ये एंटर करे एंटर स्ट्रिंग 1 i 0 प्लस 1 1 एट इंडेक्स 0 और यहाँ पे कॉलन लगा दिए, कॉलन के बाद फिर वो एंटर करेगा। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या जो है ना वो आउटपुट आता है। हमने इसको रन किया, अब रन करने के बाद उसने कहा एंटर स्ट्रिंग 1 एट इंडेक्स 0, तो हम कहते हैं हेलो। अब उसने कहा एंटर स्ट्रिंग 2 एट इंडेक्स 1। ठीक है, तो हम कहेंगे हेलो वर्ल्ड। अब उसने कहा एंटर स्ट्रिंग 3 एट इंडेक्स 2, हाय। ठीक है, अब वो क्या किया है उसने हमारी जो स्ट्रिंग है वो आउटपुट करवा दी है, अरे जो है हमारी आउटपुट करवा दी है जो हमने लूप लगाया था पिछली दफ़ा उसके थ्रू। ठीक है, पहले इंडेक्स 0, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इनपुट करेंगे और आउटपुट करेंगे अपनी फ़ाइल के थ्रू। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल खोलते हैं, इसके अंदर हम 3 जो हैं वो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। पहली स्ट्रिंग होगी द, दूसरी स्ट्रिंग होगी प्रोग्रामिंग और तीसरी स्ट्रिंग होगी वैक्स, और आउटपुट को हम कर देते हैं नल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऊपर फ़ाइल इंक्लूड करनी है। फ़ाइल का जो हमारा लाइब्रेरी है वो हमने इंक्लूड करनी है, वो है fstream के नाम से। ठीक है, अब हम नीचे आके बनाएंगे सबसे पहले इनपुट और आउटपुट के ऑपरेटर्स। तो fstream fin और fin इनपुट वाली फ़ाइल हमने खोलनी है fin से, क्योंकि fin हमने बनाया है इनपुट का ऑपरेटर। fin इफ स्ट्रीम से हम बनाते हैं इनपुट का ऑपरेटर, तो हमने input.txt खोल ली। अब हम बनाएंगे ऑफ स्ट्रीम आउटपुट का ऑपरेटर fout के नाम से, और fout में हम fout से हम कौन सी फ़ाइल खोलना चाहते हैं, हम खोलना चाहते हैं आउटपुट की फ़ाइल।
output.txt। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है और उसको आउटपुट करना है। ठीक है, तो अब हमें इस सी आउट की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि तीन की अरे है ना और 3 ही दफ़ा हमने इनपुट करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एफ इन कर देंगे। अब वो पहली दफ़ा एफ इन करेगा और वो 0th इंडेक्स पे दा जो है ना वो स्टोर करवाएगा। फिर सेकेंडली वो क्या करेगा, वो प्रोग्रामिंग स्टोर करवाएगा इंडेक्स 1 पे, और फिर जब तीसरी दफ़ा ये लूप चलेगा तो आई होगा 2, तो वो सेकंड इंडेक्स पे हमारी थर्ड स्ट्रिंग जो होगी वेक्स के नाम से जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, और उसी तरह हमने यहाँ पे जिस तरह हम कंसोल पे सी आउट कर रहे थे, हम यहाँ पे एफ आउट कर देंगे। तो अब क्या होगा, वो हमारी output.txt में वो जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। मैंने इसको रन किया, हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। अब हम जाते हैं अपनी आउटपुट के अंदर, तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट में द प्रोग्रामिंग वैक्स जो है वो आउटपुट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले उसने एफ इन किया द 0th इंडेक्स पे, आई क्योंकि 0 था। फिर उसने सेकेंडली प्रोग्रामिंग को इनपुट किया आई के फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, आई 1 था तो उसने स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे प्रोग्रामिंग को इनपुट किया। उसके बाद हमारा i2 हुआ तो उसने वेक्स जो है वो इसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर इनपुट किया। उसके बाद उसने इसी तरह एफ आउट करवाया, पहले 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स और फिर सेकंड इंडेक्स। तो ये थी आपकी वीडियो, और इसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट किया है वो किया है स्ट्रिंग अरेज इन C++ का। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको इस वीडियो की कुछ समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, इस वीडियो से कोई समझ आई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।